अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज का वाक़िया है सब्र का इनाम, एक औरत का वाक़िया। बहनों, आज की कहानी उन औरतों के लिए है जो सब्र और अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालातों का सामना करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की रहमत और मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले एक गांव में सुमैया नाम की एक औरत रहती थी। वह गरीब थी लेकिन बहुत नेक, ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा करने वाली। सुमैया का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके 3 बच्चे थे। उसका शौहर एक हादसे में गुजर चुका था। अब सुमैया ही अपने बच्चों का सहारा थी। सुमैया दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बच्चों को पाल सके। वह छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे घर का खर्च चलाती थी, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती थी। कभी खाने की कमी हो जाती तो कभी बीमारियां दस्तक देती। सुमैया हर रात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बच्चों का सहारा बन, मुझे हिम्मत और सब्र दे ताकि मैं उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं। उसकी दुआओं में सच्चाई और अल्लाह पर गहरा यकीन था। कुछ लोग सुमैया की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे का मजाक उड़ाते। एक पड़ोसी औरत ने कहा, तुम्हारी ये दुआएं तुम्हें रोटी नहीं देगी। हमें देखो, हम मेहनत करते हैं और जो चाहिए वो हासिल करते हैं। लेकिन सुमैया मुस्कुराती और कहती, अल्लाह जब देख रहा है वह मुझे मेरे सब्र का फल ज़रूर देगा। एक दिन जब सुमैया जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी तो उसने एक चमचमाती हुई चीज़ देखी। पास जाकर देखा तो वह सोने का एक सिक्का था। उसने सिक्के को उठाया और सोचा, यह सिक्का किसी का खोया हुआ होगा, इसे घर ले जाना सही नहीं होगा। सुमैया सिक्का लेकर गांव के सरपंच के पास गई और कहा, यह सिक्का किसी का खोया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इसे उसके असली मालिक तक पहुँचाया जाए। सरपंच उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने ऐलान किया कि अगर कोई इस सिक्के का मालिक है तो वह आकर निशानियां बताए। कई दिनों तक कोई भी सिक्के का मालिक नहीं आया। तब सरपंच ने सुमैया से कहा, तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, इसलिए यह सिक्का तुम्हारा हक है। अल्लाह ने तुम्हें इसका इनाम दिया है। सुमैया ने उस सिक्के को अल्लाह की तरफ से मदद समझकर स्वीकार कर लिया। इस छोटे से वाक़ये के बाद सुमैया की ज़िंदगी बदल गई। वह अपनी मेहनत और अल्लाह पर यकीन के साथ आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर हो गई और वह सब्र का फल पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। मेरी बहनों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हमें हमेशा कामयाबी तक ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।